दिल्ली में 7 दिसंबर को लाखों की संख्या में पेंशनरों को इकट्ठा करने के लिए देश भर में सभाएं, सम्मेलन, बैठकें की जा रही हैं। एनएसी के वरिष्ठ नेताओं के साथ क्षेत्रीय और स्थानीय नेता पेंशनरों को संगठित करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों देश भर में हुई कुछ महत्वपूर्ण सभाओं और कार्रवाइयों की रिपोर्ट इस वीडियो में दी जा रही है। एक गुजारिश आपसे भी है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले 7 वर्षों से EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश भर में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, DA और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री, सांसद, हर पार्टी के अध्यक्ष, CBT के मेंबर्स, सभी ट्रेड यूनियनों के प्रमुखों को मांग पत्र देकर अनुरोध किया जा चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दा उठाया जा चुका है। देश भर में हर प्रकार के आंदोलन किए जा चुके हैं। सभी मंत्री झूठे आश्वासन दे देते हैं, पर सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे, जिसमें सत्तारूढ़ दल को अपनी ज़मीनी हकीकत का एहसास हो जाएगा। 4 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व यह अंतिम मौका लग रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 दिसंबर को विशाल रैली का आयोजन किया गया है और 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन जारी हो जाएगा, जिसमें हर दिन अलग अलग राज्यों के पेंशनर अनशन पर बैठेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि इस बार पेंशनरों की मांगें पूरी करने के लिए सरकार बाध्य हो। इसलिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के हर कोने में पेंशनरों को जागृत और संगठित करने का प्रयास चल रहा है। एक और श्रम मंत्री को आंदोलन का नोटिस भेजकर आगाह कर दिया गया है कि सरकार की उदासीनता और अनदेखी के कारण मजबूरन पेंशनरों को ये आंदोलन करना पड़ा है। अगर सरकार 7 दिसंबर से पूर्व चेत जाती है और पेंशनरों की मांगों को पूरा कर देती है तो ठीक है, वरना ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए चलेगा। इसके विपरीत परिणामों के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी सांसदों, CBT मेंबर्स, CPFC और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कर दी गई है। हार्ड कॉपी भी राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी और BS राणा द्वारा संबंधित मंत्रालयों में प्राप्त करा दी गई है। दूसरी ओर रैली की तैयारी के लिए दक्षिण में तेलंगाना के हैदराबाद में NAC का विशाल सम्मेलन हुआ, जिसके आयोजन तेलंगाना की अध्यक्षा श्री लक्ष्मी कारवड़ी, सचिव रामारेड्डी समा ने किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार PN पाटिल, महिला फ्रंट की अध्यक्षा शोभाताई RS, संगठन सचिव सरताताई नारखेड़े सहित तेलंगाना के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। हजारों की संख्या में पेंशनर उपस्थित हुए और दिल्ली रैली में आने का संकल्प लिया और आंदोलन को सफल बनाने का वायदा किया। वेस्ट बंगाल में स्टेट प्रेसिडेंट तपन दत्ता जी के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद और स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर श्रीमती डोला सेन से मिलकर मांग पत्र दिया गया और उन्हें 7 दिसंबर की रैली में आने का निमंत्रण दिया, जिसके लिए उन्होंने हामी भरी। वेस्ट बंगाल में जल्द ही अनेक जगहों पर सभाएं आयोजित की जाएंगी। झारखंड के जमशेदपुर में पूर्व भारत के समन्वयक श्री SN मिश्रा, एजाजुर रहमान और रघुनंदन पांडे के नेतृत्व में जुस्को की यूनियन ऑफिस में एक सभा कर दिल्ली रैली के लिए सभी को जागृत किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में समन्वयक नरेंद्र सिंह शक्तावत के नेतृत्व में विरोध स्वरूप चुनाव बहिष्कार की शपथ ली। प्रतापगढ़ में संयोजक सुरेश चंद्र पाटीदार के नेतृत्व में जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर मतदान के बहिष्कार के निर्णय की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष शशिभान सिंह भदौरिया और संगठन सचिव राजेश तोमर के नेतृत्व में सभाएं आयोजित की गईं।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में कमांडर साहब और रजावत जी के नेतृत्व में विशाल सभाएं हुईं और पेंशनरों को दिल्ली चलो के लिए प्रेरित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह नांदेड़ दौरे के समय प्रवीण साले जी द्वारा उन्हें पेंशनरों का मांग पत्र दिया गया। अमरावती में सांसद नवनीत राणा से मिलकर उन्हें पेंशनरों की समस्याओं को विस्तार से बताया गया। श्रीमती राणा द्वारा पहले भी यह मसला सदन में उठाया जा चुका है। उनके द्वारा वायदा किया गया कि यह प्रकरण वह प्रधानमंत्री जी तक ले जाएंगी और 7 दिसंबर की रैली में आने का पूरा प्रयास करेंगी। राज्यसभा सांसद अनिल जी बोंडे ने एनएसी की टीम से अलग से मुलाकात कर इस दिशा में हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर भारत के समन्वयक सुरेश डंगवाल जी के नेतृत्व में जगह जगह सभाएं कर पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री धामी जी से मिलकर ज्ञापन भी दिया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरन सिंह, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर और प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी के नेतृत्व में टीमें बनाई गईं, जिसमें प्रांतीय सचिव राजशेखर नागर, राज्य समन्वयक बीपी मिश्रा, राजेश तिवारी, दिलीप पांडे और आरएन द्विवेदी को शामिल किया गया। इन टीमों ने आगरा, एटा, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली का दौरा किया। वहां पर पेंशनरों की सभाएं आयोजित की गईं। सभाओं में पेंशनरों को उनके अधिकार के प्रति जागृत कर दिल्ली रैली में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ले जाने की रणनीति बनाई गई। बरेली, मुरादाबाद में कई पदाधिकारियों ने आर्थिक रूप से कमज़ोर पेंशनरों को सहयोग कर रैली में ले जाने का वायदा किया। पेंशनरों ने संकल्प लिया कि वो अपने साथ 5-5 पेंशनरों को दिल्ली लेकर पहुंचेंगे। बस्ती, आजमगढ़ में पेंशनरों की बैठक हुई और उन्हें संगठित कर दिल्ली ले जाने का प्लान तैयार किया गया। देश भर में इस पखवाड़े अनेक जगहों पर इसी प्रकार की सभाएं, बैठकें आयोजित कर दिल्ली रैली को सफल बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। एनएसी ने आज देश भर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की जूम मीटिंग कर दिल्ली में आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की और स्टेट वाइज पेंशनरों के दिल्ली आने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा, ताकि लाखों की संख्या में पेंशनर रैली में पहुंचें। शीघ्र ही फिर से जूम मीटिंग में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आप भी 7 दिसंबर को अपने साथ 5-5 पेंशनरों को दिल्ली रैली में ले जाने का लक्ष्य रखें, क्योंकि अगर अब की बार इस रैली में पेंशनर अपनी शक्ति दिखाने में सफल हुए तो सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर जरा सी चूक हुई या आलस हुआ और आपने यह सोचा कि और लोग तो जाएंगे ही, हम जाकर क्या करेंगे, तो फिर ये लड़ाई आगे तक टल जाएगी। इसलिए दिल्ली चलने की अभी से तैयारी रखें और अंत में दिल्ली रैली के समर्थन में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।